दोस्तों साल 1977 में नासा ने सोलर सिस्टम को और अच्छे से जानने के लिए पृथ्वी से 2 स्पेसक्राफ्ट्स लॉन्च किए। उस दौरान नासा का मकसद केवल सोलर सिस्टम के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने की थी, लेकिन ये 2 स्पेसक्राफ्ट्स सोलर सिस्टम की जानकारी जुटाते हुए सोलर सिस्टम के बाउंड्री को भी पार कर गए। दोनों स्पेसक्राफ्ट्स वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 फिलहाल अंतरिक्ष में पृथ्वी से काफी अधिक दूरी पर मौजूद है। वो इस वक्त जहां मौजूद है वहां अंधकार के अलावा कुछ भी नहीं है। जी हां दोस्तों, ये स्पेसक्राफ्ट्स पृथ्वी से अरबों किलोमीटर की दूरी पर स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज भी हम इन स्पेसक्राफ्ट्स के संपर्क में हैं? क्या आज भी ये स्पेसक्राफ्ट्स हमें मैसेजेस भेज रहे हैं? अगर हां तो मैसेज पृथ्वी पर वैज्ञानिकों को कब मिलता है? और क्या ये स्पेसक्राफ्ट्स कुछ ऐसा पता कर पाएंगे जिसकी उम्मीद और कल्पना लोग अक्सर करते रहते हैं, जैसे कि एलियंस के अस्तित्व की जानकारी? तो चलिए आज की टॉपिक में हम ये जानते हैं कि आखिर 45 वर्षों के दौरान ये दोनों स्पेसक्राफ्ट्स धरती से अरबों किलोमीटर की दूरी पर किस तरह पहुंचे और अभी ये कहां हैं और किस तरह से धरती पर मैसेज भेज रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वॉयेजर 2 पृथ्वी से लगभग 19.4 अरब किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुका है। वॉयेजर 1 से धरती पर मैसेज आने में तकरीबन 38 घंटे का समय लगता है, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन इस स्पेसक्राफ्ट से पृथ्वी तक आने में 2 दिन का समय लेते हैं, जबकि ये मैसेज लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके हम तक आते हैं। इनके द्वारा औसतन कोई भी मैसेज पृथ्वी तक आने में 30 घंटे से ज्यादा का समय लेता है। साथ ही इन स्पेसक्राफ्ट से आने वाले मैसेज को पकड़ने के लिए नासा ने दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर कई रेडियो सिग्नल सेंटर्स बनाए हैं। दोस्तों, सबसे कमाल की बात तो ये है कि आज 45 साल बाद भी दोनों स्पेसक्राफ्ट सही काम कर रहे हैं। उन्हीं स्पेसक्राफ्ट्स की बदौलत स्पेस से जुड़ी जानकारियां हम तक पहुंच पा रही हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग ये स्पेसक्राफ्ट पहले की तुलना में कमजोर पड़ गए हैं। साथ ही ये तकनीक भी पुरानी पड़ चुकी है। अभी वॉयेजर 1 में 4 इंस्ट्रूमेंट ही चालू हैं और वॉयेजर 2 में 5 इंस्ट्रूमेंट ही काम कर रहे हैं। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट के बाकी फंक्शंस को बंद कर दिया गया है ताकि इससे बैटरी की बचत हो सके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वॉयेजर 1 में लगा हुआ कैमरा भी काम करना बंद कर देगा। दोस्तों, इसी कैमरे की मदद से कुछ वक्त पहले स्पेस से हमारी पृथ्वी की तस्वीर ली गई थी। ये तस्वीर पृथ्वी की सबसे दूर से ली गई तस्वीर भी है। हालांकि अभी वॉयेजर 1 और भी ज्यादा दूर चला गया है। 2013 में ये स्पेसक्राफ्ट सोलर सिस्टम से दूर निकल गया था। आज वो अनंत ब्रह्मांड की सैर पर है। साथ ही वो हमें इंफॉर्मेशन भी भेज रहा है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार ये स्पेसक्राफ्ट अभी ब्रह्मांड में जहां है वहां काफी अंधेरा और सर्द माहौल है। इस मिशन की शुरुआत 1972 में हुई थी और आज पूरे 45 साल बाद भी ये स्पेसक्राफ्ट ब्रह्मांड के कई रहस्यों से पर्दा उठा रहा है। इसने अपने सफर के दौरान बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह के बारे में काफी रोचक जानकारियां दी हैं। इसके साथ ही इसने कई चंद्रमाओं के बारे में भी जानकारियां जुटाई हैं। दोस्तों, ये स्पेसक्राफ्ट हमसे जितनी दूर जा रहे हैं उतनी ही उम्मीद भी बढ़ रही है कि शायद हम एलियन सिविलाइजेशन का भी पता लगा लें। एलियन सिविलाइजेशन का पता लगाने के लिए इन स्पेसक्राफ्ट के अंदर ग्रामोफोन लगाया गया है। इसके अंदर ग्रामोफोन लगाने का मकसद बस इतना ही है कि अगर ब्रह्मांड में कहीं और भी कोई सभ्यता मौजूद है और अगर वो सभ्यता भी स्पेस ट्रेवल कर पाने में सक्षम है तो कभी ना कभी वो इस वॉयेजर को ढूंढकर इसके भीतर लगे ग्रामोफोन में रिकॉर्ड किए गए म्यूजिक के जरिए हमारे बारे में जान पाए। दोस्तों, इसमें लगे ग्रामोफोन में तांबे के डिस्क लगे हैं। तांबे से बनने के कारण ये लगभग 1 अरब साल तक सही सलामत रहेंगे। अगर इस दौरान ये किसी अन्य सभ्यता के हाथ लग जाए तो उसमें रिकॉर्ड किए गए म्यूजिक के जरिए हमारी तरक्की का संदेश उन्हें मिल जाएगा। दोस्तों, नासा के इस मिशन के जरिए ही ये स्पेसक्राफ्ट सभी बड़े ग्रहों जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस से जुड़ी जानकारियां पृथ्वी तक पहुंचाते रहे हैं। दोनों स्पेसक्राफ्ट ने इन ग्रहों की बेहद साफ और दिलचस्प तस्वीरें पृथ्वी पर भेजी हैं। इस मिशन के जरिए ही ब्रह्मांड के कई रहस्यों की परतें खुल रही हैं। इस मिशन से पहले दुनिया बस यही जानती थी कि ज्वालामुखी केवल धरती पर ही है, लेकिन इस मिशन के दौरान जुपिटर के एक चंद्रमा पर भी ज्वालामुखी के होने का पता चला। इस जानकारी ने वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और बढ़ा दी और वो इस मिशन के जरिए और खोज पर जुट गए। ज्वालामुखी की तरह ही धरती के अलावा भी अंतरिक्ष के कई ग्रहों पर समुद्र के होने का पता चला। इसी मिशन के जरिए पता चला कि अन्य ग्रहों के चंद्रमाओं पर भी समुद्र मौजूद हैं। वैसे तो हम इंसानों ने बहुत गिने चुने मिशन ही अंतरिक्ष में किए हैं, लेकिन इन मिशन के जरिए हमने स्पेस से रिलेटेड काफी जानकारियां जुटा ली हैं। दोस्तों, इन स्पेसक्राफ्ट के 45 सालों के सफर के दौरान चीजें काफी बदल गई हैं, जिससे कि इन स्पेसक्राफ्ट में इस्तेमाल की गई तकनीक में से कुछ तकनीक का इस्तेमाल आज हम लोग भी कर रहे हैं।
जैसे कि आज हमारे पास मोबाइल फोन और सीडी प्लेयर ब्राउजर में इस्तेमाल हुई कोडिंग सिस्टम की तकनीक का इस्तेमाल भी हम कर पा रहे हैं। आज के दौर में स्मार्टफोन में तस्वीर प्रोसेस करने की जो तकनीक है वो वॉयजर के विकास के दौरान ही खोजी गई थी। दोस्तों, अभी भी ये स्पेसक्राफ्ट हमें सिग्नल्स भेज रहे हैं। हालांकि कुछ वक्त पहले इसने कुछ रहस्यमयी सिग्नल्स भी भेजे थे। नासा के अकॉर्डिंग वॉयजर अभी भी सही काम कर रहा है। इसका संपर्क अभी भी पृथ्वी के साथ बना हुआ है, लेकिन कभी कभी ये अलग तरह के मैसेजेस भी भेजता है और कभी कभी कुछ डाटा मैच भी नहीं होते हैं। वैज्ञानिकों को कभी कभी इस तरह का व्यवहार रहस्यमयी लगता है। हालांकि वॉयजर जानकारी देने के अलावा भी कई अन्य तरह के काम को अंजाम देता है, जैसे कि वॉयजर को अपना एंटीना कैसे रखना है और डाटा कैसे भेजना है। इन स्पेसक्राफ्ट में कोई समस्या तो देखने को नहीं मिली है, क्योंकि ये पृथ्वी पर लगातार सिग्नल भेज रहा है और पृथ्वी पर लगातार सिग्नल भेजने से ये साफ है कि अभी वो सही से काम कर रहा है। वैज्ञानिक इसमें कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा करने से कुछ सही नहीं हुआ तो कुछ समस्या आ सकती है। और अगर समस्या की बात करें तो 2017 में इस स्पेसक्राफ्ट में हल्की खराबी आ गई थी। हालांकि ये समस्या ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन स्पेस में रुचि रखने वाले लोगों में से कुछ लोगों का मानना है कि इस तरह की छोटी समस्या भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि भले ही ये स्पेसक्राफ्ट सही तरीके से कम कर रहे हो, लेकिन स्पेस में होने वाले किसी अन्य सिविलाइजेशन के हिसाब से ये सही नहीं है। खैर, हम इन स्पेसक्राफ्ट के आगे के सफर की महज कल्पना ही कर सकते हैं। आज हम इंसान ब्रह्मांड के जिन रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं, हो सकता है कि हम अपनी जिंदगी में इसे नहीं जान पाए। जैसे कि स्टीफन हॉकिंस ने ब्रह्मांड से जुड़े कई सारे रिसर्च किए, जिसमें एक ब्लैक होल से रिलेटेड था। और दुख की बात तो यह है कि ब्लैक होल का पहला फोटो उनकी मौत के बाद निकाला गया। दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट में बैटरियां लगी हुई हैं, जिससे हर साल काफी कम बिजली बनती है। ये वैज्ञानिकों के लिए एक चैलेंज की तरह है। इस कम बिजली के साथ ही उन्हें आगे का मिशन जारी रखना है। मिशन को जारी रखने के लिए ही इन स्पेसक्राफ्ट के कई इंस्ट्रूमेंट को बंद किया जा चुका है। जैसा कि हमने पहले बताया है, अंतरिक्ष में काफी घना अंधेरा है और इसी अंधेरे में सही तरह से काम करने के लिए बिजली का बचाना भी काफी जरूरी है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 10 सालों में इन दोनों वॉयजर को बंद करना होगा, जिस हिसाब से ये दोनों वॉयजर का संपर्क पृथ्वी से टूट जाएगा। वो दिन निश्चित ही विज्ञान के लिहाज से एक दुखद दिन होगा, लेकिन साथ ही वो दिन एक दिलचस्प सफर के लिए भी खास रहेगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि उस दिन के बाद भी शायद वो किसी सभ्यता को मिल जाए जिससे हमारे अस्तित्व का पता उन्हें हो, उसमें लगे हुए ग्रामोफोन में रिकॉर्ड किए गए म्यूजिक के जरिए। दोस्तों, वॉयजर मिशन ने विज्ञान की तरक्की में 4 चांद लगाए हैं। अगर आगे के सफर में किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े तो इनका सफर यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। मिल्की वे से बाहर जाने में वॉयजर को 20 करोड़ साल से भी ज्यादा का समय लगेगा। इसका मतलब यह है कि इसका सफर एक अनंत सफर के समान है। हो सकता है कि इतने सालों के दौरान पृथ्वी का वजूद भी खत्म हो जाए, या फिर हम इंसान रहने के लिए किसी अन्य ग्रहों की तलाश कर लें। पर जो भी हो, फिलहाल ये सफर जारी है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।